Good morning, class 7th students. Welcome to all of you to your social studies classes. Class 7. As you all know that we are moving further in our subject, and today we are going to start a new chapter that is from the unit of history. ठीक है, आज हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है आर्किटेक्चर एज अ सिंबल ऑफ पावर। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों का कितना कोर्स खत्म हो गया है। तो इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी and civics. In history we have completed 5 chapters. That is up to 5 chapters we have completed. In geography also we have completed 5 chapters, and in civics also we have completed 5 chapters. Up to 5 chapters we have completed. Okay. So now we are going to start a new chapter today, and that is from the unit of history. That is your chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 का नेम क्या है? आर्किटेक्चर एज अ सिंबल ऑफ पावर। चलो, तो सारे बच्चे सबसे पहले बुक ओपन कर लें एंड कम टू पेज नंबर 80। कम टू पेज नंबर 80, दैट इज architecture as a symbol of power. So first of all we will see that what all we have to study in this chapter. In focus पे आएंगे सब लोग। क्या क्या पढ़ना है? About temple architecture। ठीक है, temple architecture के बारे में पढ़ोगे। Why were temples destroyed? Why were temples destroyed? आर्किटेक्चर मतलब जो डिज़ाइन दिया गया टेम्पल्स को बनाने का। ठीक है, पास्ट में जब भी टेम्पल्स को बनाया गया आपकी हिस्ट्री में, तो उनको जब भी डिज़ाइन दिया गया तो वो किस तरीके के डिज़ाइंस होते थे। फिर टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय क्यों किया गया, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद थर्ड क्या पढ़ेंगे? इंडो इस्लामिक स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। Indo-Islamic styles of architecture. Then types and features of Indo-Islamic structures. इसी के हम लोग types and features को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के बारे में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 और 4 में। उस दौरान फेमस बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी उसके बारे में पढ़ोगे। फेमस बिल्डिंग्स मुगल पीरियड में कौन कौन सी बनी उसके बारे में जानोगे। मुगल पीरियड आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। ठीक है, तो उस दौरान कौन सी फेमस बिल्डिंग्स बनी मुगल पीरियड में, आप उसके बारे में जानोगे। पावर एंड आर्किटेक्चर, रीजन एंड आर्किटेक्चर, और फिर केस स्टडी पढ़ोगे शाहजहाँ एज अ ग्रेट बिल्डर, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम पीरियड को ही हम लोग गोल्डन एज ऑफ द मुगल पीरियड कहते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी creative kind of a person. He was a learned man and he knew more about architecture. So case study पढ़ेंगे हम लोग शाहजहाँ as a great builder। शाहजहाँ को हम लोग ग्रेट बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये सब आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना है। So we will first study the introduction part. Historical monuments are very old buildings which have existed for centuries. ठीक है,
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होती हैं? बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि सालों से मतलब वहाँ पे वो बसी हुई होती हैं, सेंचुरीज मतलब 100 सालों से भी बसी हुई हैं। These include forts, palaces, temples, mosques and various other kinds of structure. इसके अंदर क्या क्या आएगा? फोर्ट्स आ गया, पैलेसेस आ गया, महल, ठीक है, टेम्पल्स मंदिर हो गए, मॉस्क मस्जिद हो गए, एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, और बहुत अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए. Many of them are regarded as wonders of architecture for their distinct architectural styles and features. इनमें से हम लोग बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, उनको हम लोग क्या समझते हैं? ये सब वॉन्डर है, अचंभित कर देने वाले, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इतने ज़्यादा वॉन्डरफुल है वो, कि आप उसको देखोगे तो वो एक अलग ही आपको दिखाई पड़ेगा. डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स उसमें इस वजह से. Over the ages, rulers have built beautiful and magnificent buildings which symbolize their power and prosperity. क्या हुआ? जब एजेस मतलब ओवर द एज मतलब सालों से, बहुत समय से क्या होता आ रहा है कि जो रूलर्स है होते हैं वो क्या बनवाते हैं? वेरी ब्यूटीफुल और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाते हैं, ताकि उससे उनका हम ये समझ सकते हैं कि वो कितने पावरफुल और कितने प्रॉस्पर पर्सन थे. दैट मीन्स उनके पास कितना वेल्थ था, है ना, कितने अमीर थे वो, और कितना उनके पास स्ट्रेंथ था, उनकी ताकत कितनी थी. Remains of a number of monuments built by the medieval rulers can still be seen in various parts of India. ठीक है, तो जो मॉन्यूमेंट्स जो कि मेडिवल रूलर्स ने बनवाया, उसके रिमेन्स को आज भी हम लोग भारत के कई इलाकों में देख सकते हैं. Apart from the rulers, some other people such as rich merchants also carried out construction work. They mainly built temples, mosques and wells. तो ये तो क्या करते थे? टेम्पल्स बनवाते थे, मस्जिद बनाते थे, और ये कुआं भी बनाते थे. Rich people built large mansions called havelis. ठीक है, अमीर लोग क्या बनवाते थे? हवेली. As most of the havelis were not very strong, only those which were built during the last 200 years have survived. Many of them are in ruins. ठीक है, क्योंकि हवेलीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, इसलिए जो 200 साल पुरानी हवेली है वही अभी इस टाइम पे एग्जिस्टेंस में है. अदरवाइज वो क्या हो गई है? बाकी सारी खराब हो गई है. Monuments can be classified into two categories. चलो, monuments कितने तरीके से क्लासिफाई करोगे? मॉन्यूमेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, एंड दे आर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एंड सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स. रिलीजियस मतलब क्या होता है? धर्म से रिलेटेड, ठीक है, और सेक्युलर मतलब उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. उस पर ये नहीं है कि वो किसी भी धर्म से रिगार्डिंग है. वो सारे धर्मों को मानो. हमारा सेक्युलर एस्पेक्ट ये तो होता है कि हर धर्म हमारे लिए बराबर है. ठीक है, तो दो तरीके के मॉन्यूमेंट्स हो गए. कौन कौन से? रिलीजियस एंड सेक्युलर. रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स आर दोज स्ट्रक्चर्स विच वर इरेक्टेड सो दैट दे कुड बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस. ठीक है, दे इंक्लूड, अब क्या क्या आएगा रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में? टेम्पल्स हो गए, मंदिर, मॉस्क मस्जिद हो गए, आपके चर्चेज हो गए, ठीक है, स्तूपास, सिनेगॉग्स जहाँ पे ज्यूज वर्शिप करते हैं अपने भगवान को, एसेट्रा. सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स फॉर बिल्ड फॉर नॉन रिलीजियस पर्पसेस. हमने आप लोगों को बताया कि सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स को हम लोग नॉन रिलीजियस पर्पसेस के लिए बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि फोर्ट्स हो गया, पैलेसेस हो गया, हवेलीज हो गई, बाउलीज हो गई, ये सब सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स के उदाहरण है. चलो, मॉन्यूमेंट्स नॉट ओनली सिंबलाइज द पावर ऑफ देयर बिल्डर्स बट ऑल्सो कैरी हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू. अब मॉन्यूमेंट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ ये हमें हिस्टोरिकली उस टाइम के सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं बताती हैं, बट ये और भी क्या बताती हैं हमें कि पावर ऑफ द बिल्डर्स. उस टाइम पे जो बिल्डिंग बनाते थे उनके अंदर कितना, वो क्या सोचते थे, किस प्रकार से बिल्डिंग्स बनाते थे, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी पावर क्या थी. ठीक है, दे टेल अस अबाउट द ओकेजन्स ऑन विच दे वर बिल्ड एज वेल एज द फेथ और रिलीजन ऑफ देयर बिल्डर. और मॉन्यूमेंट से हमें देख करके ये पता चल जाता है कि ये किस दिन बनाई गई, किस खुशी में बनाई गई, है ना, और उसका कौन से ओकेजन पे बनाई गई, और उसका किस धर्म से रिलेशन है. दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड व्हेन दे वर कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, तो वो हमें उस दौरान के डिज़ाइंस को, आर्किटेक्चर को भी बताती हैं जब उनको बनाया गया था. दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द इंजीनियरिंग एंड आर्टिस्टिक स्टाइल्स यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन. और उस टाइम पे जो उनके
उनके डिज़ाइंस में इंजीनियरिंग की गई और उनका जो डिज़ाइन बनाया गया, आर्किटेक्चर स्टाइल्स था उनका, उसके बारे में भी हमें मॉन्यूमेंट्स बताती हैं। फिर ये देखो पिक्चर में कैसे बना हुआ है, सम रिलीजियस एंड सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स इन आवर कंट्री। तो सबसे ऊपर देखो आपका गोल्डन टेम्पल बना हुआ है ये, ठीक है, और ये रिलीजियस हो गया आपका। उसके बाद कुछ ताजमहल है इधर यहाँ पे देखो ताजमहल है। उसके बाद अदर मॉन्यूमेंट्स भी हैं। ये सब इंडिया में अलग अलग तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, so first of all we will be studying about the temple architecture. चलो, टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल मतलब होता है बीच का पीरियड, ना बहुत ज़्यादा पुराना और ना मॉडर्न। मेडिवल पीरियड में क्या होता था, टेम्पल आर्किटेक्चर उसी दौरान बनाया गया। द पीरियड फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी, क्लियर है, ये मेडिवल पीरियड है। सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑल ओवर द इंडिया। ग्रैंड मतलब वेरी बिग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एंड ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। Many of them still survive with their past grandeur and splendor intact. तो बहुत सारी टेम्पल्स जो उस दौरान बनाए गए वो आज भी सर्वाइव करते हैं, उनको आज भी हम लोग देख पाते हैं। The builders of these temples were mostly followers of Hinduism and they built the temples to honor their gods and goddesses. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्पल्स बनवाई गई, अब मंदिरों में कौन पूजा करता है, हिंदू लोग भी पूजा करते हैं, है ना। तो उन्होंने हिंदुओं ने ही बनवाया इसको, और वहाँ पे भारी भारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो भी भगवान को वो लोग मानते थे उनकी मूर्तियों को वहाँ पे स्थापित किया। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु। सबको पता है कि बहुत सारे टेम्पल्स जो हिंदू लोगों के हैं वो ज़्यादातर बहुत सारे टेम्पल्स किसको डेडिकेटेड है, किसकी मूर्ति की स्थापना वहाँ पे हुई रहती है, भगवान शंकर की या फिर भगवान विष्णु की। चलो, 2 डिफरेंट स्टाइल्स वर यूज टू बिल्ड दीज टेम्पल्स। अब 2 अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स को इस्तेमाल किया गया इन टेम्पल्स को बनाने के लिए। द स्टाइल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स इज कॉल्ड द नागरा स्टाइल। जो नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल को यूज़ किया गया वो नागरा स्टाइल है, अंडरलाइन। द अदर वन कॉल्ड द द्रविडियन स्टाइल वाज यूज्ड इन मेकिंग साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो साउथ इंडियन टेम्पल्स में जो डिज़ाइन दिया गया उसको हम लोग द्रविडियन स्टाइल के नाम से जानते हैं। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरा स्टाइल। टेम्पल आर्किटेक्चर में उसके पढ़ेंगे नागरा स्टाइल के बारे में। इन द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना अपने आप में। आपको ये पता चल रहा है आप मंदिर में जाते हो, घूमने जाते हो, ठीक है, आप लोग छुट्टियों में, वेकेशंस में सब जगह से ट्रैवल करके चले आते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि वो कौन से आर्किटेक्चर से बिलोंग करती है ना, कब बनाई गई, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस रूलर के अंडर में वो बनाई गई, ठीक है, कब बनाई गई। तो जब आप हिस्ट्री से क्या होता है कि हिस्ट्री बहुत बच्चों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट उसको मानते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को कायदे से पढ़ोगे तो आपका जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद अगर आप घूमने जाओगे तो आपको चीज़ें पहले ही से पता रहेंगी, नॉलेज आप पहले ही से लेके बैठे रहोगे, तो क्या होगा, आप उन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखोगे, ठीक है, उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी आपको पता होगा। इन द नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, द शिकार टावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ टेम्पल, नॉट शिकार बट शिखर, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स बनाई गई उसमें टावर बनाया गया है। टावर मतलब कैसे होता है, ऊपर से नोकीला टाइप। अदर कंपोनेंट्स क्या क्या थे, गर्भगृह मतलब जहाँ पे भगवान जन्म लेते हैं, ठीक है। द इनर रूम वेयर द आइडल इज प्लेस्ड, गर्भगृह जहाँ पे जन्म लिया और जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है, तो उसको हम लोग गर्भगृह कहेंगे। जैसे अयोध्या में भगवान राम का गर्भगृह है ना, मथुरा में भगवान कृष्ण का गर्भगृह है। द प्रदक्षिणा पथ मतलब सर्कल राउंड आप लोग क्या करते हो, प्रदक्षिणा करते हो ना। द इनर रूम वेयर द आइडल इज प्लेस्ड, इनर रूम जहाँ पे आइडल रखा गया है वो हो गया, नहीं ये तो गर्भगृह हो गया। प्रदक्षिणा पथ द पैसेज विच इज यूज्ड फॉर वॉकिंग अराउंड दी गर्भगृह, वो पैसेज वो घूमने के लिए जो
गर्भगृह है, फिर उसको गोल गोल घूम करके प्रदक्षिणा करते हो तो उसको हम लोग प्रदक्षिणा कहते हैं। एंड वन और मोर मंडपस हॉल्स ऑफ परफॉर्मिंग टेम्पल राइट्स एंड सेरेमनीज, ठीक है, और मंडप भी वहाँ पे रहते हैं ताकि वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर सकें, जैसे कि हवन वगैरह। दी वॉल्स ऑफ अ नगारा स्टाइल टेम्पल आर यूजुअली अडॉर्न्ड विद मैग्निफिशेंट स्कल्पचर्स, और जो इसकी वॉल्स हैं नगारा स्टाइल पेंटिंग के आर्किटेक्चर के, वो क्या है, उनको सजाया गया है बहुत मैग्निफिशेंट स्कल्पचर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स है, डिज़ाइन जो है वो बड़ी बड़ी हैं। द शिखर इज बिल्ट एग्जैक्टली अबव द गर्भगृह, ठीक है, तो गर्भगृह के जस्ट ऊपर क्या बनेगा, शिखर। इट इज वाइड इन द मिडल एंड ग्रेजुअली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, शिखर वाइड होता है, चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका आकार ऊपर की तरफ चला जाता है तो क्या होता है, वो नैरो होता जाता है, पतला होता जाता है। The crest of the शिखर has a flat and thick disc called amalak, which is topped by a कलश और pitcher, ठीक है। तो जो क्रेस्ट है शिखर का, मतलब सबसे ऊपरी भाग, वो क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है और वहाँ पे एक थिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग अमालक के नाम से जानते हैं, और उसके ऊपर क्या है, कलश का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कलश मतलब छोटा सा घड़ा टाइप होता है ना, कलश पता होगा सबको, पिक्चर जिसको हम लोग जानते हैं। सम फाइन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के, देखो खजुराहो टेम्पल, जो कि स्पेशली द कंदरिया महादेव टेम्पल इन मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पे कंदरिया महादेव टेम्पल मध्य प्रदेश में कितना ज़्यादा मैग्निफिशेंट है, ब्यूटीफुल है ना, वेरी अडॉर्न्ड काइंड ऑफ अ टेम्पल। मध्य प्रदेश के कंदरिया महादेव टेम्पल है ये, ठीक है। तो ये कौन से टेम्पल का एग्जाम्पल है, नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। चलो, द दिलवारा टेम्पल्स राजस्थान में, लिंगराज एंड मुक्तेश्वर टेम्पल्स इन भुवनेश्वर, सन टेम्पल एट कोणार्क, देखिए सन टेम्पल भी कोणार्क में आपको फिगर दिया गया है, वहाँ पे देखिए। दीज ऑल आर टूरिस्ट हब्स ऑल्सो, यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, है ना। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, जगन्नाथ जो भगवान है वहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है, पुरी में है ये, उड़ीसा में। यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलता है, बहुत लोगों को पता होगा, हिंदूज को पता होगा अच्छे से। तो जगन्नाथ टेम्पल भी किसका उदाहरण है, नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ दीज टेम्पल्स इज गिवन बिलो, ठीक है। तो इन टेम्पल्स के बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी अभी पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें आप लोगों को सब पता चलेगा। चलिए, तो खजुराहो टेम्पल्स के बारे में जान लो पहले। खजुराहो टेम्पल्स में कैसे होगा, क्या है खजुराहो टेम्पल्स में, द खजुराहो टेम्पल्स आर अ ग्रुप ऑफ 60 ब्यूटीफुल टेम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 60 ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, विच वर बिल्ड बाय द चंदेला रूलर्स बिटवीन द 8th एंड 11th सेंचुरीज। अंडरलाइन कर लीजिए, खजुराहो टेम्पल्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनाई गई हैं। क्या ये ग्रुप है 60 ब्यूटीफुल टेम्पल्स का, ठीक है, 60 ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं और उन्हीं को मिला करके हम लोग खजुराहो टेम्पल्स बोलते हैं। किसके द्वारा बनवाई गई, चंदेला रूलर्स के, और टाइम क्या था, किस सदी में बनवाई गई, 8th to 11th सेंचुरीज के बीच में। द टेम्पल्स किसके लिए डेडिकेटेड है, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और जैन का तीर्थंकराज, ठीक है। एंड आर नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर देयर फाइन स्कल्पचर्स, और इनको इतना ज़्यादा प्रसिद्धि क्यों हासिल है, क्यों मिली है प्रसिद्धि, क्यों इतने फेमस है, बिकॉज ऑफ इट्स फाइन स्कल्पचर, बहुत बारीकी से इस पर काम हुआ है। मोस्ट फेमस टेम्पल्स इसके बीच में आपको कंडरिया महादेव टेम्पल मिल जाएगा, जो कि ये, ओके। हिस्ट्री रिवील्स, हिस्ट्री क्या बताती है हमें, द खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट ओवर अ पीरियड स्पैनिंग 100 years फ्रॉम 950 to 1050 AD। क्या हुआ, जो खजुराहो टेम्पल है वो उसको बनाने में कितने समय लग गए, अराउंड 100 years। 950 से बनना शुरू हुई थी, 950 AD से, और बना कब, 1050 AD में। चलो, इसके बाद आ गया आपका सन टेम्पल।
टेम्पल में क्या है, द सन टेम्पल इज लोकेटेड एट कोणार्क इन उड़ीसा। आपको अंडरलाइन कर लीजिए, याद होना चाहिए कि सन टेम्पल कहाँ पे है, कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा में दो आपको ऐसे टेम्पल्स देखने को मिल गए, एक तो जगन्नाथपुरी है ना, और एक सन टेम्पल, वेरी फेमस टेम्पल। इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा इन द 13th सेंचुरी। इसको भी अंडरलाइन करिए, किसके द्वारा बनवाया गया, किंग नरसिम्हा 13th सेंचुरी में बनवाया गया। द टेम्पल इज मेड ऑफ ब्लैक स्टोन। ठीक है, इसके जो दीवार है उसको किससे बनाया गया है, ब्लैक स्टोन से, इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी के नाम से भी जानते हैं। पूछ देगा सन टेम्पल को किस नाम से जानते हो, ब्लैक पगोड़ा। द सन टेम्पल इज बिल्ट इन द शेप ऑफ अ लार्ज रथ चैरियट विथ 12 पेयर्स ऑफ बिग व्हील्स एंड पुल्ड बाई 7 हॉर्सेस। तो सन टेम्पल को किस आकार में बनाया गया है, उसमें क्या है, एक चैरियट है, रथ है बड़ा सा, और उसमें 12 आपके पहिए लगे हुए हैं। पहिए मतलब 12 पहिए किस तरीके से लगे हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्स। ठीक है, वो सारे स्टोन से बनाए गए हैं, ब्लैक स्टोन से। फिर क्या हुआ, एंड पुल्ड बाई 7 हॉर्सेस, और 7 हॉर्सेस भी वहाँ पे बनाए गए हैं। अ नंबर ऑफ ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स अडॉर्न दी टेम्पल, और बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो कि मूर्तियाँ नहीं, स्टैचूज हो जाएंगी, मूर्तियाँ। स्कल्पचर मतलब वहाँ की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती है इस मंदिर को। द टेम्पल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्प्लेंडेड टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भारत की अगर हम बात कर लें तो यहाँ का ये अगर टेम्पल्स की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें से सबसे बड़ा एक टेम्पल है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध टेम्पल है। चलो, दिलवारा टेम्पल्स, ये भी आपका क्या है, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल। द दिलवारा टेम्पल्स आर लोकेटेड एट माउंट आबू इन राजस्थान। तो कहाँ पे लोकेटेड है, माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। दे वर बिल्ड बाय सोलंकी रूलर्स। तो इनको किसने बनवाया, सब अंडरलाइन कर लीजिए इसको, किसने बनवाया, सोलंकी रूलर्स ने। दे आर मेड ऑफ वाइट मार्बल। अब किस 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 चीज़ों के सहायता से बनाए गए हैं, वाइट मार्बल, एंड आर नोन फॉर देयर फाइनली कार्व्ड इंट्रिकेट डिजाइंस। और किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ फाइनली कार्व्ड, जिस पर डिज़ाइन किया गया है उसमें बहुत बारीकी से डिज़ाइन बना हुआ है और इंट्रिकेट डिज़ाइंस। ओके क्लास, सो विद दिस वी आर एंडिंग विद दिस पार्ट ऑफ योर चैप्टर, and further on we will do in the other class, in the next class. Okay class, thank you.